हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मत की किस तरह सिफारिश करेंगे और वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में होंगे उनको किस तरह से जहन्नम से निकालेंगे। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सिफारिश के बारे में है। मोहतरम नाजरीन, जब जमीन पर कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, सारी जमीन मुशरिकों से भर जाएगी, तो अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंके। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर कयामत के दिन के भयानक मंजरों का जिक्र फरमाया है। उनमें सबसे अजीम मंजर वो है जब इज़राफील अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलेगा कि वो सूर फूंके। ये सूर फूंकना ऐसा वाक़िया होगा जो आसमान और जमीन की हर मखलूक को हिला देगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, आयत मुबारक का तर्जुमा है, और सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों में है और जो जमीन में है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूअर दुनिया के इख्तिताम अंत की सदा होगा। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे और आसमान फट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूअर फूंका जाएगा। ये लम्हा ऐसा होगा कि जमीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम मर्दों और औरतों को वापस बाहर निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमान से एक पानी बरसाएगा तो लोग उससे ऐसे उगेंगे जैसे सब्जा हरी घास उगती है। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोगों को कयामत के दिन नंगे पांव बिना कपड़ों के और गैर मुखंतून खतना न किए हुए उठाकर मैदान ए हश्र की तरफ लाया जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे होंगे, वो तो एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि उन्हें इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो जमीन को बिल्कुल हमवार सपाट कर दिया जाएगा, सूरज को बहुत करीब ला दिया जाएगा और खौफ और परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपनी नेकियों और गुनाहों के अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो मौजूदा जमीन खत्म हो चुकी होगी। अल्लाह ताला एक नई जमीन पैदा फरमाएंगे। ये जमीन बिल्कुल हमवार सफेद, उस पर कोई पहाड़ दरख्त या गड्ढा नहीं होगा। फिर सब लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। हदीस में आता है कि लोग अलग अलग हालतों में होंगे। कुछ लोग ऊंची ऊंची सवारियों पर होंगे और महशर की तरफ जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे रहे, जिन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाएगा। कुछ रिवायतों में है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन को खास सवारियों पर लाया जाएगा। कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे। ये आम लोगों की अक्सियत ज्यादातर होगी। कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आएंगे। ये वो लोग होंगे जिनके आमाल, अच्छे काम कमजोर और गुनाह ज्यादा होंगे और जमीन की सख्ती और खौफ उन्हें सीधा चलने नहीं देगा। और कुछ लोग चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सूरज को मखलूकन के करीब कर दिया जाएगा, यहां तक कि वो उनसे 1 मील के फासले पर रह जाएगा। तमाम लोग अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। इनमें से कुछ लोग वो होंगे जिनका पसीना टखनों तक होगा, कुछ वो होंगे जिनका पसीना घुटनों तक होगा, कुछ वो होंगे जो कमर तक पसीने में डूबे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम की तरह हो जाएगा। सब लोग सख्त तकलीफ में होंगे, शदीद गर्मी होगी और ये दिन 50,000 साल के बराबर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त कुछ लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि किस हाल में हो, किस मुसीबत में फंस गए हो? क्यों ना ऐसे शख्स को तलाश करो जो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। फिर कुछ लोग कहेंगे, तुम सबके बाप तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। फिर सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर हैं।
अल्लाह ताला ने आपको अपने कुदरत वाले हाथ से पैदा फरमाया, आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में रहने की जगह दी। क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? क्या आप देखते नहीं हम किस मुश्किल में हैं और हम पर कितनी बड़ी तकलीफ आ गई है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे रब ने आज ऐसा गजब फरमाया है कि ऐसा गजब न पहले फरमाया न आइंदा फरमाएगा। उसने मुझे एक दरख्त का फल खाने से मना किया था तो मुझसे उसके हुक्म की तामील में गलती हो गई, इसलिए मुझे अपनी जान की फिक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना नूह, आप अहले जमीन के सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपका नाम अब्दन शुकूरन यानी शुक्रगुजार बंदा रखा। क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुसीबत में हैं? क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल हालात में हैं और हम पर कितनी बड़ी तकलीफ आ चुकी है? क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? वो फरमाएंगे, मेरे रब ने आज ऐसा गजब फरमाया है कि न पहले कभी ऐसा फरमाया और न आइंदा ऐसा फरमाएगा। मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी हिफाजत की परवाह है, इसलिए तुम किसी और नबी के पास जाओ। फिर सब लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया के पास जाएंगे, लेकिन कोई भी सिफारिश नहीं कर पाएगा। हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी। जब आखिर में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग मेरे पास आएंगे और अर्ज करेंगे, या मोहम्मद, आप अल्लाह ताला के रसूल और सबसे आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने आपको पहले और बाद के तमाम गुनाहों से पाक रखा है। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस हालत तक पहुंच गए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी हम्द व सना और हुस्न तारीफ के ऐसे कलिमात खोलेगा जो मुझसे पहले किसी और पर नहीं खोले गए थे। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मेरी सिफारिश कबूल हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमाएंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में लिखते हैं, तुमसे अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत, अमन और रिज्क जैसी नेमतें अता की, तो तुमने इनके बदले में कैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी बंदगी की। हजरत अबू बरजा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक अल्लाह के हुजूर से हट नहीं सकेंगे जब तक उससे 5 बातों के बारे में सवाल न किया जाए। अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये सवालात इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया में मिली हुई हर नेमत, वक्त और मौका एक अमानत है और इसका हिसाब अल्लाह के हुजूर देना लाजमी है। और रिवायतों में आता है कि कयामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जिसकी नमाज सही होगी वो कामयाब होगा। जब बंदों के आमाल का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो हर बंदे को उसके सारे आमाल पर मुश्तमिल एक किताब दी जाएगी, तो मोमिन को इज्जत के तौर